महाराज ये गंगा जी जिस देश में बहमे वही भारत है। गंगा, गीता, गैया, गौरी, गुरु और गोविंद, ये 6 चीज जाके घर में है, साचो वैष्णव हुई है महाराज। गंगा जाके घर में हो, गीता अर्थात शास्त्र को जो सम्मान करना चाहे, गैयान के प्रति जाकी श्रद्धा होवे, गौरी से मेरो अर्थ है कन्या। बाको घर घर ही ना आए जाके घर में कन्या ना हो महाराज, वही लक्ष्मी है साक्षात। गौरी तो गीता, गंगा, गैया, गौरी और साथ में कहूं गुरु, जाके पास गुरुदेव की कृपा हो और साक्षात श्री गोविंद गोपाल जी जाके इष्ट रूप में विराजमान हो, या घर की धूर रोज लेवे देवता भी आयो करे महाराज। संदेह ना है, चेक कर लियो महाराज, चाहे यहां ये सब चीज विद्यमान रहे। ऐसी दिव्य गंगा को प्रागट्य भगीरथ जी के द्वारा भयो। महाराज भगीरथ जी के ककुत्स नाम के पुत्र भय, ककुत्स के पुत्र रघु हुए, जिनसे या वंश को नाम फिर रघुवंश पढ़ो। जो बड़े महाप्रतापी राजा हैं, उनकी पूर्व प्रसंग बड़े विस्तृत रूप से लिखे गए। उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए, उनके पुत्र संखण हुए, संखण के पुत्र सुदर्शन हुए, उनके अग्निवर्ण हुए, उनके श्रीरध्र हुए, श्रीरध्र के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रशुश्रुत्र हुए, उनके पुत्र श्री अम्बरीश हुए, फिर नहुष हुए, ययाति हुए, नाभाग हुए, अज हुए, उनके पुत्र दशरथ भय। महाराज अब इनकी सूक्ष्म 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 नभग नाभाग और महाराज कितनी विस्तृत कथान को वर्णन है। अंत में महाराज दशरथ जी के जब कोई पुत्र ना भयो, साची बात तो यह है कि अब पूरे सूर्य वंश में ही सवरे पुत्र नेक महाराज परिश्रम करके ही भये हैं, यज्ञ आदि की कृपा सो ही भये हैं। आपने गुरुदेव वशिष्ठ सो प्रार्थना करिए। श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने पुत्रिष्टि यज्ञ को उपदेश करके कही है कि महाराज स्वयं ऋष्यशृंग को निमंत्रित किया जाए। इनको पूरा नाम है ऋष्यशृंग, वाल्मीकि जी के अनुसार, जिन्हें गोसाई जी ने श्रृंगी ऋषि कहकर लिखे हुए। ऋष्यशृंग ने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ कराया है, फिर जब पूछिए तब आपने पुत्रिष्टि यज्ञ कराया है। पुत्रिष्टि यज्ञ में यज्ञ पुरुष साक्षात पायस लेके प्रकट भये हैं, और वह पायस के 3 भाग भये। वह को 50% भाग कौशल्याम्बा को खवाया गयो, 25% भाग केकैया अम्बा को खवाया गयो, 25 को आधो 12.5% भाग सुमित्रा जी को खवाया गयो। अब बचो जो 12.5 था वो पुनः उन्हें खवाया गयो। या भाव से 2 भये, या हिसाब से वा को भेद भयो। सारी अवधपुरी को शोभा बदल गई, सब तरफ आनंद आए गई, और जादना दिव्य नौमी को दिव्य मुहूर्त पूर्णांक आकर अवस्थित भयो। पूरी अयोध्या आनंद में छा गई।